क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, इनमें से क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है लेजर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेजर बीम सदा होती है, लेजर बीम जो सदा होती है वो होती है अपसारी बीम ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ना, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। निम्न में अस्थायी कण है, इनमें से कौन सा है जो कि अस्थायी कण है? वो है न्यूट्रॉन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जो कि है 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार कितना होता है? तो जो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज जो किए थे वो एंडरसन ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो 1 होती है ना, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे वो थॉमसन, इनमें से है, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट है, थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है क्या? नाभिक में प्रोटॉन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन जो रहते हैं वो नाभिक के भीतर, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश पर ना, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। समस्थानिक परमाणुओं में, समस्थानिक परमाणुओं में क्या रहता है? तो वो होता है प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है ना, तो ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, इनमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट? वह क्या है? परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान रहता है ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो समभारिक ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं समस्थानिक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। किस तत्व के समस्थानिक सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो वो तत्व इनमें से कौन सा है? तो वो है पोलोनियम, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो क्या कहलाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है समस्थानिक, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। परमाणु बम में भिन्न भिन्न सिद्धांत कार्य करता है, तो इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। सबसे हल्का नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, तो सबसे हल्का नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो फर्मी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, फर्मी। क्वेश्चन में देखते हैं 25। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 26।
सर्वचालीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, तो किनके द्वारा, तो वो है KAR विधि से ना। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, इनमें से है वो सभी ना, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिक के संलयन द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। निम्नलिखित में किस में ऋणात्मक आवेश होते हैं, तो ऋणात्मक आवेश जो होते हैं वो होते हैं बीटा कण में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, तो इनमें से जो अंतर है वो क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 31। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है, तो इनमें से कौन सा है जो कि अनिवार्य है, तो वह है जर्कोनियम। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है क्या, हीलियम के एक परमाणु के। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, यह उत्सर्जित करता है क्या, तो गामा किरणें। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है कैडमियम। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 35। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, परमाणु पाइल का जो प्रयोग होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, क्यूरी जो इकाई है वो है रेडियोधर्मिता की। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो उत्पन्न होती है किनके द्वारा, तो नियंत्रित विखंडन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इनमें से कौन सा होगा करेक्ट, वो है संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इनमें से किसका प्रयुक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है जीवाश्मों की। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु जो रिएक्टर इनमें से क्या है वो है आणविक भट्टी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वो विधि कौन सा है, यूरेनियम विधि। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है क्या, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। दूसरा है क्या, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है कि दोनों ए और आर सत्य है और आर सही कारण है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। पल पक्वम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है गलित सोडियम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तारे अपनी ऊर्जा जो प्राप्त करती है वो करती है नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, ए तथा दूसरा वाला जो कि है गुरुत्वीय संकुचन द्वारा ना। ऑप्शन इसका क्या है 1 2 ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 2 इसी में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है,
तो भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मंदक के रूप में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति की जाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है क्या? प्रकाश वोल्टेज सेल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है क्या? बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसके चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। कूलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है एक्स किरणें के लिए ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा जिसके कारण निकलती है वो इनमें से कौन सा है? तो वो है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इनमें से सामान्य तापमान पर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी जो कि है एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यातित किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों तथा जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी माइनस एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है दिष्टकारी ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। सेमीकंडक्टर में प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियों किस लिए मिलाई जाती है? तो वो मिलाई जाती है उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए ना। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। एन माइनस पी माइनस एन ट्रांजिस्टर पी माइनस एन माइनस पी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि? वो क्या होते हैं इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। डायोड वह प्रयुक्ति है जो डायोड क्या करती है? धाराओं को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि? इसका क्या कारण होता है कि दूरदर्शन के जो होता है एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं? इसका जो मुख्य कारण है वह है पृथ्वी की सतह वक्राकार है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह बन जाता है बाह्य सेमीकंडक्टर। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? राडार का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65।
त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। लेजर बीम का उपयोग होता है, लेजर बीम का जो उपयोग होता है वो होता है आँख की चिकित्सा में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। लेजर तथा किसी अन्य संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणें के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से समृद्ध संवृत्ति कहलाता है। तो इस क्या कहलाता है? वो होलोग्राफी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 68। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है वह है तात्कालिक प्रक्रिया। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो पथरी का इलाज जो किया जाता है इनमें से किया जाता है लेजर के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो एक्स किरणों का जो प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों का जो प्रयोग किया जाता है बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इंफ्रारेड तरंग के ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा जो है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है, तो इनमें से कौन सा है वो? तो वो है सिरेमिक ऑक्साइड। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में की बनी होती है? तो वो बनी जो होती है वो होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, तो वो कौन सा था इनका सिद्धांत? वो था यूरेनियम विखंडन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो वो उद्दीप्ति विकिरण। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, तो वो उनका प्रयोग जो किया जाता है रॉकेट में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश होती है, तो वो कौन सी तरंगे होती है? तो सूक्ष्म। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण, तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है सितारों में? तो वो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो वो बढ़ाई जा सकती है कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। पहले तापयानिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है जे.एल. फ्लेमिंग ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है, इनमें से कौन सा है वो? तो वो है रेडियो तरंगे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। सुपर
कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, इनमें से कौन सा है वो, तो वह है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो वह है पराश्रव्य तरंग। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो वो होती है असीमित। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल जो होते हैं वो होते हैं किनके, सौर सेल के बने होते हैं ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, तो वो क्या किनके लिए किया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, तो वो होता है किनका, परावैंगनी किरण का। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूले दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।